चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये जो भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनको आप यकीन मान लीजिए, इनसे रिलेटेड रूल आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, आप ये मान के चलिए। ऐसा इस वजह से क्योंकि मॉडल पेपर दोस्त है नहीं, ये प्रीवियस ईयर ही है, जो कि प्रीवियस ईयर मतलब एग्जाम्स में पूछा गया है। तो प्रॉपर रूल के साथ हम लोग समझने वाले हैं, या क्या कहाँ एरर है वो समझने वाले और कैसे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो देखिए भाई, जैसे अगर आप 51 नंबर में देखें, यहाँ तक 50 तक तो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप हाल फिलहाल में नए जुड़े हैं तो आप पिछली वीडियोस आप चेकआउट करते रहिए प्लेलिस्ट में जाके, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो भी आप अगला एग्ज़ाम देंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में चीज़ें कहाँ जाके हिट करती हैं। देखिए, द एंटायर प्रोसेस ऑफ असाइनिंग प्रोजेक्ट्स हैज़ अंडरगॉन अ चेंज। ठीक, अब दोस्त देखो, यहाँ पर जो एरर है वो एक्चुअल में कोई ऐसा नहीं है कि रूल से रिलेटेड एक्चुअल में एरर निकाला गया है। यहाँ पर एरर है मिसस्पेल्ट से, जिसको अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अब इग्नोर कुछ ऐसे कर देते हैं भाई कि जैसे देखो, सीधी सिंपल सी बात है दोस्त, अगर मान लीजिए आप ज़्यादातर ग्रामर पर ही फोकस करते हैं इंग्लिश में, तो भी वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ऐसा इसलिए दोस्त क्योंकि जब भी मिसस्पेल्ट से क्वेश्चन अगर उठा देता है, बना देता है, तो हमारे दिमाग में वो वाला हिस्सा चल नहीं रहा होता है, हम उस पर उतना फोकस नहीं कर रहे होते, हम जनरली रूल पर ही फोकस करते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इस वजह से आप अगर यहाँ पे देखोगे तो असाइनिंग की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। यहाँ पर दोस्त जो इसका होगा, ये होगा ASSIGNG, असाइनिंग। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर एक्चुअल में एक जी गायब है, बस आप इतना समझ लो कि यहाँ एक जी लगेगा असाइन का। अब देखिए, जनरली इस हिसाब से हम लोग अपना प्रोसेस नहीं करते हैं। हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, शायद मिसस्पेल्ट ना आए, लेकिन दोस्त मिसस्पेल्ट पूछा जाता है और अक्सर पूछा जाता है। इसका केवल एक ही तरीका है कि जब भी आप कोई वर्ड लिख रहे हो, कुछ भी आप लिख रहे हो, तो वहाँ पर सबसे बढ़िया और सबसे मेन तरीका ये होना चाहिए कि आप वो थोड़ा सा वर्ड लिख के या बोल के उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप रट नहीं सकते हो। देखो, वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है। लैंग्वेज में शब्दों की कोई भी सीमा दोस्त होती नहीं, कितना भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। आप देखिए, अगर रियलिटी में हम बात करें तो आप कितना भी पढ़ लो, आप 100% नहीं कर सकते। इवन मैं टीचर हूँ, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, कोई भी टीचर 100 आउट ऑफ 100 नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं उससे चाहे ह्यूमन एरर हो जाए, वो चीज़ें होंगी दोस्त, ये चीज़ मतलब कंफर्म है। तो इस वजह से तैयारी भी ऐसी करिए कि थोड़ा फायदा रहे आपका। अगला देखिए, 52 वाले में देखते हैं। इन हिज स्पीच मिस्टर लीलाधर रिवील्ड दैट banks have to comply with the Basel norms last by Monday next year। अब दोस्त यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें कह रहा है कि अपने स्पीच में मिस्टर लीलाधर ने ये चीज खुलासा करी कि जो बैंक्स हैं उन्हें कंप्लाई करना है, हैव टू, हैज टू और हैड टू। इनका यूज हम किस में करते हैं? इनका यूज दोस्त हम करते हैं मजबूरी बताने के लिए। मैं आपसे फिर से थोड़ा सा बता दूं, हैव टू का यूज हम करते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में जब कहीं पर बर्डन होगा, ठीक है दोस्त, बाध्यता या मजबूरी के लिए हम हैव टू का यूज करते हैं प्रेजेंट में। जैसे कहा गया, आई हैव टू गो, मुझे स्कूल जाना है या मुझे स्कूल जाना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, यह मजबूरी है, ठीक। और वो किसी भी तरीके की मजबूरी हो सकती है। हैज टू जो होता है दोस्त, ये हम सिंगुलर के साथ करते हैं, जैसे हैज और हैव का रूल है ना, सेम वही है। प्रेजेंट में ये भी होता है, जैसे कहा गया मुझे स्कूल जाना पड़ता है या मुझे मार्केट जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट, ऐसे। ठीक है दोस्त, उसे मार्केट जाना पड़ता है तो ही हैज टू। अब ही के साथ तो आप हैव लगा नहीं सकते, ही हैज टू गो टू मार्केट। और ध्यान रखिएगा दोस्त, ये मजबूरी या बाध्यता किसी भी तरीके की हो सकती है। और अगर हैड की बात करोगे तो हैड पास्ट में लगता है, तो हैड टू में मजबूरी बताई जाएगी किसमें? पास्ट। मुझे मार्केट जाना पड़ता था, तो आप बोलोगे आई हैड टू गो टू मार्केट। ठीक है दोस्त, ऐसे इनके बारे में ध्यान रखिएगा। तो हैव टू, हैज टू और हैड टू का यूज हम मजबूरी बताने के लिए करते हैं। तो दोस्त यहाँ पर
लास्ट की जगह हम लेटेस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि क्या कह रहा है, मतलब जो लेटेस्ट नॉर्म्स हैं बैंक के, वो अगले साल मार्च से इनको बैंक को करना पड़ेगा या करना पड़ता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, मजबूरी है, करना पड़ेगा। अगला देखिए, अच्छा लास्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगले की बात कर रहा है, नेक्स्ट का, इस वजह से लेटेस्ट की बात करेगा। द स्कीम वॉज लॉन्च्ड टू अलाउ अ कस्टमर टू नो द स्टेट्स ऑफ हिज लोन। देखो दोस्त, लोन एप्लीकेशन की अगर आप बात करोगे तो इसमें कह रहा है कि स्कीम लॉन्च की गई थी अलाउ करने के लिए कस्टमर्स को अपना लोन स्टेटस होता है दोस्त, स्टेट्स का मतलब यहाँ पर राज्य हो गया वो वाला, आप स्टेटस की बात करोगे, ठीक है। ऐसे स्टेटस बोलते हैं ना कि भाई मेरे एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, इसका मतलब यह है कि उसका प्रोसेस क्या है, आप ऐसा समझो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, आप पहले चीज़ समझो दोस्त, बहुत दुनिया से अलग जाके वो क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, क्वेश्चन वहीं से बनाएंगे। बस जिस दिन आपको उनकी मेंटालिटी समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि फिर मामला एकदम सेट है, और अगर नहीं समझ में आई तब फिर गड़बड़ा जाता है मामला। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव टू द सेमिनार टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। अब यहाँ पर भी दोस्त स्पेलिंग एरर है। अब देखो, यहाँ पर हम लोग सोचेंगे ही नहीं इसकी स्पेलिंग क्या होगी, एक्चुअल में इसकी स्पेलिंग होगी CONCEQUENCES। यहाँ पर जो S है इसकी जगह पर आप क्या लगाएंगे, C लगाएंगे, ठीक। अब आप यकीन मान लीजिए, आप जितने भी क्वेश्चन, आपने करीब 50 क्वेश्चन देखे हैं, ऐसे मैं आपको करवाता भी रहूँगा। बहुत ही जल्दी अगला चैप्टर भी स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्त देखो, हकीकत ये है भाई कि आप कुछ भी कर लो, मैंने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया है, आप मेहनत करोगे, आप यकीन मान लो कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ जो भी कुछ है, आप यकीन मान लो आपका साल से 1.5 साल में सिलेक्शन 100% कन्फर्म है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि भाई हम लोग पढ़ा चुके हैं, सिलेक्शन भी दिला चुके हैं, तो प्रोसेस पता है। हम खुद पर्सनली इतना फेल हुए हैं कि हमें पता है कि आपको क्या नहीं करना है, जिससे कि आपकी दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। तो बस लगे रहिए, मेहनत करिए थोड़ा सा दोस्त। कोशिश यही है मेरी कि जो भी वैकेंसी अगली बैंक की आने वाली है, जो भी आएगी, जिस दिन एडवर्टीजमेंट आया आप बताइएगा, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में, क्योंकि प्लान मेरा वही है। तो जैसे मान लीजिए अगर 3 महीने का गैप है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि विद इन 3 मंथ्स मैं आपका इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट करा दूँ, जो भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं उससे रिलेटेड। इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा ये होगा कि आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, बाकी तो जो जैसे चल रहा है वो वैसे चलता रहेगा, ठीक है। इंग्लिश से रिलेटेड प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। आइए भाई यहाँ पर देखते हैं, द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग। देखो दोस्त, यहाँ पर भी एरर है वही सेम, यहाँ पर डबल टी होगा, ये कमिट है ना, एक सिंगल टी। अच्छा, इसमें एक चीज हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो समझने में, अगर किसी ने एडवांस रूल पढ़ा है थोड़ा सा भी, तो उसको दिक्कत होगी कि यार टू के बाद तो हमने वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म देखी है, ये आईएनजी फॉर्म कैसे आ गया, ठीक। तो देखो दोस्त, यहाँ पर होगा कुछ ऐसे कि जैसे कमिटेड है, आप जीरंड में पढ़ोगे कमिटेड टू, अकस्टम्ड टू, अक्यूज्ड टू, ये सब कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके साथ टू आने के बाद भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अगर यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दोगे दोस्त ना, फिर गलत हो जाएगा, ये मैं आपको वर्ब में बताऊंगा एकदम डिटेल में। तो यहाँ पर फिलहाल स्पेलिंग एरर है, वैसे वाला कुछ नहीं है। अगला देखिए भाई, चलो अब इतना पीछे से इसी वजह से दोस्त करवा रहे हैं कि जिससे कि आपको आप पूरे 10-20 साल का जो पैटर्न है वो पता लग जाए, क्योंकि कहीं न कहीं हम अपने टाइम में दोस्त ये चीज़ बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दिए थे। तो इस वजह से समस्या ये हुई कि मेन टाइम जब तक आना हुआ तब तक तो सब गड़बड़ा गया था मामला। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेक्शन मतलब हमारा सिलेक्शन। अरे यार, चलो दोस्त अगला देखते हैं। 56
हैविंग लिफ्टेड द हैवी वेट द बॉय सफर्ड अ सीवियर पेन इन हिज एल्बो जॉइंट्स। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या एरर होगा? साथ में देखिए, बहुत जरूरी है साथ में आगे बढ़ते हुए चलना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्त तो आपको एरर मिलेगा नहीं, ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ पर एरर है। हैविंग लिफ्टेड, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, लिफ्टेड आ गया, हैवी वेट द बॉय सफर्ड पास्ट की बात हो गई, सेकंड फॉर्म आ गया, सीवियर पेन इन हिज एल्बो जॉइंट। अब लड़के की बात की गई है, इस वजह से यहाँ पर हिज आ गया है, तो नो एरर है। अगला है विदाउट वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट सम केबल ऑपरेटर्स द सिटी हैड ब्लॉक। देखो दोस्त, ये यहां पर एरर है। क्यों एरर है आइए आपको बताते हैं। देखो दोस्त, जो भी हैब फैमिली होती है, इस हैब फैमिली में 3 लोग हैं, ठीक? एक है हैब, एक है हैज और एक है हैड। जब भी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह दोस्त आते हैं कभी भी, तो वहां पर बंधु होता क्या है कि इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। इसी वजह से आप कहीं भी हैव लगा देखोगे या हैज लगा देखोगे या हैड लगा देखोगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पाओगे। इसी वजह से दोस्त यहाँ पर करना क्या है कि ये जो ब्लॉक है एक्चुअल में इसे ब्लॉक्ड कर देना है, ठीक? द अथॉरिटीज हैव, चलिए आगे बढ़ते हैं। द अथॉरिटीज हैव इंस्ट्रक्टेड दैट नोट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन द इश्यूज रिलेटेड कस्टमर्स ग्रीवियंस। आपको क्या लगता है बताइए? वैसे देखो दोस्त, इसमें एरर नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए अथॉरिटीज प्लूरल है तो प्लूरल आ गया। हैव के बाद जैसे अभी मैंने तुरंत बताया हुआ है आपको, थर्ड फॉर्म आ गई, मतलब ये पार्ट बिल्कुल सही है। नोट्स प्लूरल है। मस्ट, मस्ट के बाद बी लगा हुआ है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। अब बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, देखिए थर्ड फॉर्म आ गई। ऑल के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है, इस वजह से इशूज आ गया। तो अब देखिए एक ही में कितने ज्यादा, मतलब आप समझ रहे हो ना कितने ज्यादा रूल लगे होते हैं। तो ये फिलहाल नो एरर है, और नो एरर वाले बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में चल रहा नहीं होता है, वहीं लपेट देते हैं। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहिए खूब बढ़िया से। देखो दोस्त, आप यकीन मान के चलो, जैसे मैंने आपसे कहा है, आप मेहनत करते रहेंगे तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होगा जरूर। हाँ देखिए, होता ये है कि किसी का पहले थोड़ा सा, किसी का थोड़ा बाद में, और निराशा सबको होती। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम ऐसा कुछ नहीं, टेंशन फ्री रहो, चिल रहो। अगर दोस्त आप यकीन मानिए, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पूरी अपनी शिद्दत दे रहे हैं, आप चिल नहीं रह सकते। हकीकत यही है दोस्त, ठीक है? कहने के लिए सब अच्छा लगता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है आपका थोड़े से रुक रहा है 0.5 0.5 एक दो नंबर से, जैसे एक होता नहीं कि थाली परोसी हुई रखी हुई और अचानक सामने से हट जाती है, तो वो चीज़ बड़ा गड़बड़ करता है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हैं, आप टेंशन फ्री हो ही नहीं सकते। बस हाँ ये है कि थोड़ा सा पॉजिटिव सोच के चलना होता है। ऐसा इस वजह से मान लीजिए रिजल्ट आया, नहीं हुआ, तो अब ये तो वही वाला हो गया ना, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, कि गिरे हुए दूध पर पछताना, कि अब तो गिर गया ना यार। अगर नहीं हुआ तो थोड़ा सा ठीक है, होगा, दुख होगा, लेकिन थोड़ा जल्दी दिमाग को संभाल के उसके बाद कोशिश ये की जाए पीछे हमारी कमियां कहाँ रह चुकी हैं उनको देखा जाए और फिर आगे बढ़ा जाए, इससे अगली बार। और ये सबका प्रोसेस है, सबके साथ यही होता है दोस्त, चीज ध्यान रखिएगा, सबके साथ होता है। अगला है देखिए, इन एब्सोल्युटली टर्म्स। दोस्त फर्स्ट पार्ट में एरर है, ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। देखिए, जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्लियर है? एब्सोल्युटली एलवाई लेके चल रहा है एडवर्ब, और एडवर्ब में भी एक खास एडवर्ब जिसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है दोस्त, नाउन को एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करेगा, नाउन को कौन क्वालिफाई करेगा? एडजेक्टिव करेगा। तो जो एब्सोल्युटली है उसको हम एब्सोल्यूट करेंगे यहां पर, ठीक? एब्सोल्यूट टर्म्स, क्योंकि भाई साहब ये देखो नाउन है, समझ रहे हो दोस्त? ठीक। अगला कह रहा है द कंप्लेनेंट्स इन देयर कंप्लेंट हैव बीन एलिज्ड
देखो दोस्त, यहाँ पर पैसिव वॉइस है, हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म आई है, तो ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, पैसिव वॉइस में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन पैसिव वॉइस में आपको बताऊंगा कब, पहले इसके बाद तो आपका चैप्टर शुरू होगा नाउन का, उसके बाद फिर एक आध दो चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको टेंस बताऊंगा पूरा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए भाई, बिना टेंस के आप एक्टिव पैसिव समझ नहीं सकते हैं, प्रॉपरली नहीं समझ सकते हैं कंपैरेटिव लेवल से। बाकी ऊपर ऊपर समझ सकते हैं, लेकिन अपना काम नहीं है कि हम लोग ऊपर ऊपर समझेंगे, पूरे कायदे से अंदर तक जाना है जहां पे हमें चीजें क्लियर आउट हो सके पूरी। अगला देखिए, अब यहां पर क्या है, कंप्लेनेंट्स ने कंप्लेन किया, तो पैसिव वॉइस नहीं लगाना है यहां पर, इसी वजह से यहां पर बीन हट जाएगा, केवल रहेगा द कंप्लेनेंट्स इन देयर कंप्लेंट हैव अलेज्ड दैट दे वर फोर्स्ड टू लीव देयर बिलोंगिंग्स अनअटैच्ड। ठीक है भाई, चलिए तो यहां तक रखते हैं 10 क्वेश्चन। देखिए, करवाने को मैं अभी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर लगता है आप बताइएगा भी। फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं, रूल्स देख के रिवाइज करते रहिए, कहीं मन करे लिख लीजिए। आप यकीन मानिए, जो भी अगर वैकेंसी जो भी आने वाली है बस आने दीजिए, मैं उसका कोर्स स्टार्ट कर दूंगा। आराम से आप सब साथ में पढ़ते हुए चलिएगा, जो जो वैकेंसी आएगी उस हिसाब से मैं करता चलूँगा। बस आपका काम है मेहनत करते रहिए, बाकी ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट खूब लगाइए। जो क्वेश्चन फंसे कमेंट सेक्शन में, कोई भी क्वेश्चन, एक चीज़ और आप समझिए, इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहीं से, कहीं से भी अगर आपका क्वेश्चन इंग्लिश का फंस रहा है बैंक का, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या है। मैं या तो कोशिश करूंगा कि जैसे 4-6 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएं, या फिर आपका ही अगर एक मिला तो मैं कोशिश करूंगा 1-2 मिनट 5 मिनट की वीडियो एक आपके क्वेश्चन के लिए बना के अपलोड कर दूं। एकदम निश्चिंत रहिए, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मुझे पता है कि दोस्त जब मेहनत करते हैं कितनी तकलीफ होती है, और जॉब मिल जाए फिर तो अलग बात है। तो चलिए दोस्त, ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।